आप सबको जोहार और नमस्कार। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड की। यहाँ मिलती है झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों का डेली अपडेट। हम लाते हैं वो खबरें जो है महत्वपूर्ण, वो मुद्दे जो है चर्चा के काबिल। तो वक्त हो चला है झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरों को जानने का और उनसे अपडेट होने का। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आप तक झारखंड की हर महत्वपूर्ण खबर पहुंचती रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली मुख्य खबर से। कोरोना के बाद भारत में गुलियान बैरे सिंड्रोम का खतरा, झारखंड में पहला मामला मिला, महाराष्ट्र और बंगाल में कई मौतें। कोरोना के बाद भारत में गुलियान बैरे सिंड्रोम GBS का खतरा बढ़ता जा रहा है और झारखंड के रांची में इस बीमारी का पहला संभावित मामला सामने आया है। यहाँ एक 5 साल की बच्ची इस बीमारी से पीड़ित है। महाराष्ट्र में अब तक 120 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हुई है। बंगाल में भी 3 मौतें दर्ज की गई हैं। यह बीमारी शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर कर नसों को प्रभावित करती है, जिससे पहले हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं और फिर पैरालिसिस का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि यह संक्रमण से नहीं फैलती और इसे ऑटो इम्यून डिजीज माना गया है। डॉक्टरों के अनुसार यह गंदे पानी के संपर्क में आने से हो सकती है, लेकिन अभी तक इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला है। धनबाद के कुजामा माइंस में कोयला चोरी रोकने पहुंची CISF टीम पर हमला, पथराव के बाद हवाई फायरिंग, एक महिला कांस्टेबल घायल। धनबाद जिले के BCCL लोधना एरिया 10 स्थित कुजामा आउटसोर्सिंग माइंस में कोयला चोरी रोकने गई CISF टीम पर कोयला चोरों ने पथराव कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर CISF ने आत्मरक्षा में 2 राउंड हवाई फायरिंग की, जिसके बाद हमलावर भाग निकले। इस हमले में CISF की एक महिला कांस्टेबल घायल हो गई। घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और सड़क जाम कर विरोध जताने लगे। CISF ने मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस घटना की जाँच कर रही है। गिरिडीह में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला आयोजित, सैकड़ों युवाओं को मिला रोजगार, प्रशासन ने दोबारा आयोजन का दिया आश्वासन। गिरिडीह के झंडा मैदान में गुरुवार को श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग द्वारा दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेला आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी व उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन जरूरी है, जिससे बड़ी कंपनियां स्थानीय युवाओं को रोजगार दे सके। मेले में सैकड़ों युवक युवतियों का रोजगार मिला, जबकि असफल अभ्यर्थियों के लिए प्रशासन ने जल्द ही दोबारा रोजगार मेला आयोजित करने का आश्वासन दिया। रांची में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने पशुपालन निर्देशालय में समीक्षा बैठक की, झारखंड को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने पर दिया जोर। झारखंड की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने रांची के पशुपालन निर्देशालय में अधिकारियों संग समीक्षा बैठक कर जीव जंतु कल्याण बोर्ड और बीज निगम के कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने NGO के सहयोग से पशु कल्याण पर एक बृहद सेमिनार आयोजित करने की घोषणा की। मंत्री तिर्की ने झारखंड को बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए बताया कि हाल ही में विभागीय टीम ने कर्नाटक का दौरा कर वहां की नीतियों का अध्ययन किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड को भी कर्नाटक की तर्ज पर बीज उत्पादन नीति अपनानी होगी, ताकि राज्य अन्य प्रदेशों पर निर्भर न रहे। जमशेदपुर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर, पूर्व विधायक कुणाल छाड़ंगी के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद CM हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान, DC को सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जमशेदपुर में खतरनाक स्तर तक पहुंच चुके वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए DC को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्व विधायक कुणाल छाड़ंगी ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर प्रशासन और टाटा स्टील से जवाब मांगा था, जिसके बाद CM ने त्वरित संज्ञान लिया। छाड़ंगी ने आरोप लगाया कि शहर में केवल तापमान और नमी दिखाने वाले बोर्ड लगे हैं, जबकि प्रदूषण स्तर की जानकारी देने की कोई व्यवस्था नहीं है। इस मुद्दे को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन और कंपनियां क्या कदम उठाती हैं। सिमडेगा में करोड़ों की लागत से सड़क निर्माण पूरा, लेकिन धंसे पुल के कारण ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लाभ, DC ने नए पुल के निर्माण का दिया निर्देश। सिमडेगा जिले के बीरू से तमाड़ होते हुए रामरेखा तक करोड़ों रुपए की लागत से सड़क का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन बिना पुल के ग्रामीणों को इसका पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा। बीरू और तमाड़ के बीच बना पुराना पुल धंस चुका है, जिसकी लोहे की छड़ें भी चोरों ने चुरा ली है, जिससे वह पूरी तरह अनुपयोगी हो गया है। इस वजह से ग्रामीणों को 25 किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ रहा है। इस मुद्दे पर जिलाधिकारी ने बताया कि सड़क निर्माण के दौरान पुल के लिए एस्टीमेट नहीं था, लेकिन अब उन्होंने पथ निर्माण विभाग को नया पुल बनाने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। अब देखना होगा कि पुल निर्माण कार्य कब शुरू होता है और ग्रामीणों को राहत कब मिलती है। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा, एक ही बैंक खाते से 94 बार आवेदन, उपायुक्त के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के भौतिक सत्यापन में चौंकाने वाला फर्जीवाड़ा सामने आया। उपायुक्त विजया यादव के निर्देश पर हुई जांच में पता चला कि एक ही इंडसइंड बैंक खाते का इस्तेमाल कर 94 बार अलग अलग नामों से आवेदन किया गया। खाते के धारक का नाम यूसुफ है, जो पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर का निवासी है। 3 अलग अलग कॉमन सर्विस सेंटर के ऑपरेटरों ने इन आवेदन को दायर किया, जिनमें से 2 पलामू और 1 बिहार के किशनगंज से जुड़ा है।
उपायुक्त ने इस बैंक खाता धारक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। सत्यापन में कुल 11,200 डुप्लीकेट आवेदन पाए गए हैं, जिनका दोबारा भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर आइसा का एल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन। झारखंड में लंबित छात्रवृत्ति और जैक पदों की रिक्ति पर जताई नाराजगी। महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर आइसा ने एल्बर्ट एक्का चौक पर प्रदर्शन कर झारखंड सरकार से लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के शीघ्र भुगतान और जैक बोर्ड में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की नियुक्ति की मांग की। आइसा राज्य सचिव त्रिलोकनाथ ने कहा कि छात्रवृत्ति नहीं मिलने से झारखंड के हजारों छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। वहीं बोर्ड परीक्षा नजदीक होने के बावजूद जैक के शीर्ष पदों के रिक्त होने से परीक्षा तिथि और एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिससे छात्र मानसिक तनाव में हैं। आइसा ने सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में संजना मेहता, शालिनी मेहता, सत्यप्रकाश, सोनाली केवट सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। रांची उपायुक्त से टाना भक्तों की मुलाकात। जाति प्रमाण पत्र, भूमि मामलों और वोटर आईडी कार्ड बनाने की मांग, जल्द समाधान का मिला आश्वासन। रांची उपायुक्त मंजुनाथ भजंती से टाना भक्तों ने मुलाकात कर जाति, आवासीय व जन्म प्रमाण पत्र, भूमि मामलों और वोटर आईडी कार्ड बनाने की मांग रखी। उपायुक्त ने इन मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और संबंधित अधिकारियों को त्वरित निर्देश दिए। साथ ही नामकुम के सोदाग प्रखंड में विशेष कैंप लगाकर वोटर आईडी कार्ड बनाने का आदेश भी दिया गया। जब उपायुक्त ने टाना भक्तों से मतदान करने के बारे में पूछा तो कई लोगों ने आधार और वोटर आईडी कार्ड न बनने की समस्या बताई। इस पर उपायुक्त ने तत्काल अधिकारियों को निर्देश देते हुए दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आदेश दिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आगामी संगठनात्मक चुनावों को लेकर कार्यशाला आयोजित। बाबूलाल मरांडी और संबित पात्रा ने दी मार्गदर्शन। भाजपा प्रदेश कार्यालय में संगठन महापर्व के तहत आगामी चुनावों को लेकर कार्यशाला हुई। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इसे महत्वपूर्ण बताया और भाजपा की मजबूती पर जोर दिया। सांसद संबित पात्रा ने संगठन चुनाव की प्रक्रिया पर प्रकाश डाला और पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को महत्व दिया। कार्यशाला में नागेंद्र त्रिपाठी, कर्मवीर सिंह, आदित्य साहू, सीपी सिंह समेत अन्य नेता उपस्थित थे। झारखंड हाईकोर्ट ने ऊर्जा विभाग के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पर सरकार को दिए निर्देश। अगली सुनवाई जून में। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ऊर्जा विभाग के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर सुनवाई की। सरकार ने बताया कि प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और विज्ञापन जारी किया गया है। अदालत ने सरकार को नियुक्तियां पूरी करने के बाद सूचित करने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप था कि राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां हो रही है। JBVNL ने उपभोक्ताओं से प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की अपील की है और अगली सुनवाई जून में होगी। चतरा पुलिस ने TSPC के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार और बम बरामद। चतरा पुलिस ने गुरुवार को TSPC के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों की पहचान विकास कुमार यादव, गुड्डू यादव और तस्लीम अंसारी के रूप में हुई है। इनके पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 सिक्सर, 5 कारतूस और 2 सुतली बम बरामद किए गए हैं। ये उग्रवादी TSPC कमांडर गौतम जी और नगीना उर्फ डॉक्टर के लिए काम करते थे। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सहायक शिक्षक भर्ती में सिर्फ जेटेट पास उम्मीदवारों को मिलेगा मौका, सीटेट पास को नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सिर्फ जेटेट पास उम्मीदवार ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं, जबकि सीटेट पास उम्मीदवारों को इसमें मौका नहीं मिलेगा। यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ आया है, जिसमें सीटेट पास उम्मीदवारों को भी मौका देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेटेट अभ्यर्थियों को राहत मिली है, वहीं सीटेट अभ्यर्थी के लिए यह झटका है। हंस फाउंडेशन ने जादूगोड़ा की टॉगराइन पंचायत में निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जांच शिविर का आयोजन किया। 125 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जिनमें आंखों की जांच, शुगर, BP और अन्य बीमारियों की जांच भी शामिल थी। जमशेदपुर की संस्था हंस फाउंडेशन ने गुरुवार को जादूगोड़ा की टॉगराइन पंचायत में एक निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित किया। संस्था की मोबाइल मेडिकल टीम ने 125 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की, जिनमें 115 लोगों की आंखों की जांच भी की गई। शिविर में गर्भवती महिलाओं, चर्म रोग और अन्य बीमारियों की जांच की गई। साथ ही शुगर, BP, हेमोग्लोबिन आदि की भी जांच की गई। इस शिविर में डॉक्टर अंकिता, डॉक्टर रोहित कुमार मेहता, डॉक्टर प्रिंस राज, डॉक्टर विनय महतो और पंचायत के ग्राम प्रधानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुमला में 3 फरवरी को सिरा सीता नाला दर्शन यात्रा का आयोजन। BC को धार्मिक स्थल की व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। गुमला में 3 फरवरी को सिरा सीता नाला दर्शन यात्रा आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर राजीव पढ़ा सरना समिति सभा और केंद्र सरना समिति के प्रतिनिधिमंडल ने गुमला DC कर्ण सत्यार्थी से मुलाकात कर धार्मिक स्थल की साफ सफाई, बिजली और शौचालय की व्यवस्था के लिए ज्ञापन सौंपा। अजय तिर्की ने बताया कि यह धार्मिक स्थल राज्य के आदिवासी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, जहां लोग पारंपरिक वेशभूषा में सरना मां से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे।
बोकारो जिले में अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़, 1300 लीटर शराब, ब्रांड के स्टिकर, बोतलें और अन्य सामग्री बरामद, 7 लोग गिरफ्तार। बोकारो जिला उत्पाद विभाग की टीम ने पेटरवार के कानेडी गांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के हॉस्टल में चल रही अवैध शराब की मिनी फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। छापेमारी में करीब 1300 लीटर तैयार शराब, विभिन्न ब्रांड के स्टिकर, ढक्कन, खाली बोतलें और अन्य सामग्री बरामद की गई, जिनकी कीमत करीब 27 लाख रुपए है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। गोड्डा में मत्स्यिकी विकास पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित, 200 से अधिक मत्स्य कृषकों ने लिया हिस्सा। गोड्डा जिले के बढ़ौना स्थित जिला संयुक्त कृषि भवन के आत्म सभागार में मत्स्यिकी विकास की संभावनाओं पर 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस जिले के 200 से अधिक महिला और पुरुष मछली पालन करने वाले कृषकों ने भाग लिया। गोड्डा जिला परिषद सदस्य मोहम्मद इश्तामुल हक ने सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की और मछली उत्पादन के आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में योजनाओं को सही ढंग से लागू करने का आह्वान किया। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के प्रतिनिधियों ने मत्स्य विकास योजनाओं पर चर्चा की और कृषकों को मार्गदर्शन दिए। सरायकेला खरसावा के चांडिल थाना क्षेत्र में बाघ के हमले से गाय और बैल घायल, वनकर्मियों ने की जांच। सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के तनकोचा जंगल में फिर बाघ के आने की सूचना मिली है। बुधवार रात बाघ ने एक बैल और एक गाय पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। बैल के शरीर पर नाखून के खरोच और गहरे घाव पाए गए हैं। जंगल में दोनों जानवर किसी तरह बाघ के चंगुल से बच निकले। घटना के बाद वनकर्मियों ने तनकोचा पहुंचकर जांच की और डीएफओ ने भी बाघ के दलमा वन क्षेत्र में मौजूद होने की पुष्टि की है। अंजुमन इस्लामिया रांची का चुनाव समय पर कराने और ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अंजुमन बचाओ मोर्चा के बैनर तले विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। समाजसेवी रमजान कुरैशी की अगुवाई में यह ज्ञापन अंजुमन इस्लामिया रांची के चुनाव समय पर कराने और इसके कार्य क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने की मांग को लेकर दिया गया। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि मौजूदा कार्य समिति ने अब तक चुनाव कन्वेयर नहीं किया है, जो बायलॉज का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी मांग की कि अंजुमन इस्लामिया का कार्य क्षेत्र बढ़ाकर इसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी शामिल किया जाए, क्योंकि रांची के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी में तेजी से वृद्धि हुई है। पारस हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट फिजिशियन डॉक्टर राकेश लाल ने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में जानकारी दी, इसके लक्षणों और कारणों पर चर्चा की, साथ ही इलाज के लिए डॉक्टर को परामर्श की सलाह दी। डॉक्टर राकेश लाल ने हाइपोथायरॉयडिज्म को एक हार्मोनल समस्या बताया, जिसके लक्षण में थकान, वजन बढ़ना, त्वचा में सूखापन और बालों का झड़ना शामिल है। इसके कारण आयोडीन की कमी, आयो इम्यून बीमारी और खराब जीवन शैली हो सकते हैं। डॉक्टर लाल ने थायराइड हार्मोन टेस्ट कराने की सलाह भी दी। पलामू जिले में अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम के लिए टास्क फोर्स की भूमिका को और प्रभावी बनाने के निर्देश। उपायुक्त शशि रंजन ने गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध खनन, परिवहन और भंडारण की रोकथाम से विधि व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने टास्क फोर्स के सभी पदाधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। डीसी ने अवैध बालू उठाव, अवैध खनन और अवैध रूप से संचालित क्रशर के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की और ठोस रणनीति अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। गोड्डा शहर के गांधी मैदान में नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का बढ़ता प्रभाव, दिन दहाड़े ड्राइवर से छिनतई की घटना, मोबाइल और पर्स चोरी। गोड्डा शहर के गांधी मैदान में नशेड़ियों और असामाजिक तत्वों का जामवाड़ा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक ड्राइवर से दिन दहाड़े छिनतई की घटना सामने आई है, जब वह गांधी मैदान के पास घूम रहा था। ड्राइवर विपिन सोरेन ने किशोरों द्वारा पैसे मांगे जाने पर इंकार किया, लेकिन जब अन्य युवक पहुंचे तो उन्होंने मिलकर उसका मोबाइल और पर्स छीन लिया। ड्राइवर ने इस घटना की जानकारी अधिवक्ता प्रीतियेश सिन्हा को दी, जिन्होंने नगर थाना में रिपोर्ट दर्ज करवाई। बताया जा रहा है कि स्टेडियम के सीढ़ी नुमा ढांचे के नीचे ये युवक अक्सर छिनतई करते हैं। सरला बिरला विश्वविद्यालय में सॉफ्ट स्किल पर 2 दिवसीय कार्यशाला का समापन, छात्रों को कैरियर में सफलता के लिए मिले अनुभव। महादेवी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड क्लिनिकल टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित सॉफ्ट स्किल्स पर 2 दिवसीय कार्यशाला का गुरुवार को विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह में समापन हुआ। प्राचार्य डॉक्टर सुभानी बाड़ा ने छात्रों से कार्यशाला से सीखी गई बातों को अपने जीवन में उतारने की अपील की। कार्यशाला के दूसरे दिन प्रोफेसर राजन तिवारी और प्रोफेसर मानुसी राय ने लीडरशिप पर भाषण दिए। ग्रुप डिस्कशन और प्रेजेंटेशन के दौरान डॉक्टर संजीव श्रीवास्तव और डॉक्टर नम्रता सिंह ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कुलपति प्रोफेसर सी जगन्नाथन ने प्रमाण पत्र वितरण किए। लातेहार में सांसद कालीचरण सिंह की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की समीक्षात्मक बैठक, योजनाओं के समय पर और गुणवत्तापूर्ण कार्य की अहमियत पर जोर। लातेहार में सांसद कालीचरण सिंह की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई।
बैठक में उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता ने पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत की। इसमें पीसीसी पथ निर्माण, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, आवास और सड़क मरम्मतीकरण की समीक्षा की गई। सांसद ने जनहित में योजनाओं को समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से लागू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए और उज्ज्वला योजना के तहत विद्युत आपूर्ति को प्राथमिकता देने की बात कही। गिरिडीह के गावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंध्याकरण रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे की वसूली का मामला, वायरल वीडियो ने बढ़ाई जांच की आवश्यकता। गावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बंध्याकरण रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसे की वसूली का मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में बीटीटी उषा देवी को 100 रुपए लेते हुए देखा जा सकता है। हालांकि इस वीडियो की सच्चाई की जांच जारी है। उषा देवी ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह एक साजिश है और वीडियो फेक तरीके से वायरल किया जा रहा है। जांच के बाद ही मामले की सच्चाई स्पष्ट होगी। तो ये थी झारखंड की आज सुबह की 25 मुख्य खबरें। ऐसे ही झारखंड की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानते रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। तो मिलते हैं शाम 5 बजे। धन्यवाद।